अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से और मैंने सोचा कि मैंने मॉर्निंग रूटीन तो आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की है। चलें आज मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करती हूँ कि एज़ अ हाउस वाइफ मेरी नाइट क्या क्या ड्यूटियाँ हैं। नाइट टाइम जो है वो मैं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरा करके तो फिर मैं ये है कि स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ, रात को सुकून से जो है ना वो नींद आ जाती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी यहाँ पर 5 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चों को मैंने पढ़ाया सबसे पहले। तो पढ़ाने के बाद फिर आ गए थे मेरे हस्बैंड और उनके लिए मैंने बनाई है चाय और साथ खुद भी चाय पीऊँगी और एज़ यूजुअल हर घर में शाम के टाइम चाय बनती ही बनती है, तो हम लोग भी यहाँ पर चाय पी रहे हैं। उसके बाद जी मैंने अपनी बना रही थी मैं हंडिया, यानी कि आज सालन बना रही थी शलजम गोश्त का। और सर्दियों में मेरी थोड़ी-सी ना रूटीन चेंज हो जाती है, यानी कि मैं दोपहर के टाइम सालन नहीं बनाती, मैं फिर सालन जो है ना वो शाम को ही बनाती हूँ। तकरीबन 6 बजे तक मैंने खाना बना लेना होता है। तो यहाँ पर शलजम गोश्त जो है मैंने बॉयल होने के लिए रखे हैं, सॉरी शलजम और पालक मैंने बॉयल होने की रखी हुई है, क्योंकि अभी शलजम बाज़ार में न्यू आए हैं तो इसलिए इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। जैसे कसाले कसेले टाइप जिसे हम बोलते हैं ना, उस तरह के ये हैं। तो इनको अगर एक बॉयल दिला लिया जाए तो फिर ये इनकी कड़वाहट थोड़ी-सी निकल जाती है और फिर अच्छे बन जाते हैं। और बस जी यहाँ पर मैं साथ में हंडिया बना रही थी, तैयारी कर रही थी और यहाँ पर प्याज की भुनाई हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरा क्या काम होता है कि मैंने सबसे पहले किचन में आना होता है और बर्तन वॉश करने होते हैं। रात के जितने भी बर्तन होते हैं मैं सारे वॉश करके सोती हूँ और ये एक बहुत अच्छी आदत है। जिन-जिन लेडीज़ में भी ये आदत पाई जाती है तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी आदत है कि आप अपने बर्तन रात के धोकर सोती हैं। क्यों क्योंकि अगर आप अपने नाइट टाइम के बर्तन धोकर नहीं सोएंगी तो एक तो आपका सिंक जो है वो भरा रहेगा बर्तनों से, दूसरा ये है कि इससे रिस्क में बरकत भी नहीं रहती। तो रात को जैसे भी है आप का दिल करता है या नहीं करता तो बर्तनों को लाजमी वॉश कर लिया करें, क्योंकि इनको धोकर सोना ही ज़रूरी है। और जितना आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखेंगी आप नेक्स्ट डे उतना ही इसको साफ़ सुथरा पाएंगी। तो बेहतर है कि रात के टाइम जितना हो सके अपने किचन को नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करें, अपने बर्तनों को वॉश करें, जितना भी किचन में खलारे-शलारे पड़े हों सब साफ़-सुथरा करके सोएं। अच्छा, उसके बाद ना मैं ये जिसे कहते हैं हम चकला बेलन, इसको मैं लाज़मी रात के टाइम वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में 3 टाइम ये यूज़ होता है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम में इस पे रोटी बनती है। तो रात में इस पे जितना भी आटा लगा होता है मैं इसको साफ़ करके तो धोकर सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले और मुझे रोटी बनाने में भी मज़ा आए। तो कभी-कभी होता है कि टाइम इतना नहीं होता तो फिर मैं रहने देती हूँ, लेकिन मैंने ये ड्यूटी अपनी रखी हुई है कि रात के टाइम इसको मैंने वॉश करके ही सोना है। मैं चकला बेलन जो है कभी भी गंदा नहीं रखती। अच्छा, उसके बाद ना बारी आ जाती है मेरी आटा गूँधने की, और मैंने ये भी टाइम रखा हुआ है कि रात के टाइम जो है मैंने आटा गूँध कर सोना होता है। फिर ये है कि सुबह नाश्ते में, दोपहर के टाइम और रात के टाइम मेरा ईज़िली निकल जाता है, और फिर नेक्स्ट डे मैं रात को दोबारा से आटा गूँध लेती हूँ। और रात के टाइम मैं आटा लाज़मी गूँध कर सोती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट डे जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे पास जो है ना डे टाइम में टाइम बहुत कम होता है। मैंने व्लॉग भी अपना शूट करना होता है, उसके अलावा एडिट भी करके तो आप तक पहुँचाना होता है। तो इसलिए ये जो आटा गूँध लिया और इसके अलावा हंडिया वाले काम जो है ना सारे मैं रात को कर लेती हूँ, ताकि मुझे दिन टाइम जो है ना इन चीज़ों से ज़रा सुकून रहे। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रात के टाइम मैं एक मर्तबा से फिर दोबारा से अपना किचन जो है वो नीट एंड क्लीन करती हूँ। और ये देखिए सिंक जो है वो सारा दिन यूज़ होता है, हम लोग इसमें बर्तन वॉश करते हैं, हर किस्म की चिकनाई, मीठे चीज़ें यहाँ पर साफ़ की जाती हैं। तो सिंक की जो क्लीनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। रात के टाइम अपना सिंक बिल्कुल भी गंदा ना रखें, टैप साफ़ करें, सिंक को साफ़ करें अच्छे से। और ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लीन करके ही सोया करें। तो मैंने ये अपनी आदत बनाई हुई है कि जब भी बर्तन वॉश करने हैं रात के, तो सिंक और टैप को अच्छी तरह से वॉश करना है, और जितना भी एरिया है ये वॉशिंग वाला, इस सब चीज़ों पर भी एक अच्छी तरह से जो है ना मैं रुमाल के साथ साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ये जगह जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए।
अच्छा, जो लेडीज़ शाम के टाइम कुकिंग करती हैं तो वो मेरी तरह जो है वो फिर एक दफ़ा फिर रात के टाइम अपने किचन को नीट एंड क्लीन करती हैं। उसकी वजह ये है कि जब सब्ज़ी बनती है ना तो टॉप काउंटर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, रोटियां बनती हैं तो आटा भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रात को जो है ना आप टॉप काउंटर को नीट एंड क्लीन करके सोएं, ताकि जब आप सुबह के टाइम अपने किचन में इंटर हो ना तो आपको बहुत अच्छी सी वाइब्स आएँ अपने किचन से, आपका काम करने को दिल करे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करें। अच्छा, ये ना मैं सब काम जब तक कर नहीं ना लेती, आप यकीन जाने कि मेरे दिमाग को ना सुकून नहीं मिलता, और जब तक ये काम मैं कंप्लीट कर लूँ तो बस फिर उसके बाद मुझे खुद ब खुद ही नींद आना शुरू हो जाती है। क्या ये आपके साथ भी है इस तरह का? मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, स्टोव जो है वो रात के टाइम मैंने लाज़मी साफ़ करना होता है। आज तो ख़ैर इतना गंदा नहीं था तो खाली मैंने टॉवल लगा लिया, अगर ज़्यादा गंदा हो तो मैं फिर इसको अच्छे से लिक्विड लगा कर साफ़ करती हूँ। सो मैंने ये जो रात के बर्तन वॉश किए हैं, इन सब बर्तनों को मैं एक रुमाल के साथ अच्छे से ढक लूँगी, और बर्तनों को लाज़मी रात को ढक कर सोया करें। तो जी, यहाँ पर किचन जो है मेरा साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया है। तो किचन की लाइट्स जो है वो मैं ऑफ़ करती हूँ और अब सारे वो काम करूँगी जो मेरे बाहर करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ और बच्चों के मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। यूनिफ़ॉर्म लाज़मी रात के टाइम बच्चों के मैं प्रेस करके ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम इस तरह के काम करना ना तो पसंद है और ना ही मुझे ये होता है कि मैं बस अफरा-तफरी में जो है लगी रहूँ। मैं रिलैक्स होके बच्चों को भी तैयार करती हूँ और बच्चों के ये वाले काम रात को कंप्लीट करके सोती हूँ। और हाँ, सुबह के टाइम अक्सर औक़ात जो है वो लाइट भी नहीं होती। जैसे ही मैं सुबह के टाइम उठती हूँ तो लाइट ऑफ़ हुई होती है और मैं उस टाइम शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मैंने बच्चों के कपड़े जो हैं वो प्रेस किए हुए हैं। हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो मैं वीकली प्रेस करती हूँ। कभी-कभार हो जाए कि कोई एक आधा सूट ऐसा हो जो मैंने प्रेस ना किया हो और वो मुझे 1 दिन पहले ही प्रेस करना पड़े, तो मैं रात के टाइम ही अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ जो और आप भी ऐसा ही किया करें अगर आपके हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना है या सुबह के टाइम शॉप पर जाना है। ज़ाहिर है घर पर तो कोई भी नहीं रहता, सभी जाते हैं काम पर। तो इनके ये वाले सारे काम जो हैं जब आप रात को कंप्लीट कर लेंगी तो यकीन जाने कि सुबह को आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, और हर कोई जो है अपने टाइम पर अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जी मैं बच्चों के बैग्स वगैरह जो हैं वो सारे सेट करती हूँ, रात को रख देती हूँ चेयर पर। बच्चों को कहती हूँ कि अपने बैग यहाँ पर रख लो, ताकि आपको सुबह को अपने बैग कहीं कभी कहीं पड़े कभी कहीं, तो ऐसी चीज़ों का जो है वो सामना ना करना पड़े। अब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये आदत आ चुकी है, वो अपनी चीज़ों की केयर कर लेते हैं, अपने बैग्स भी सेट कर लेते हैं, अपने शूज़ भी जो हैं वो सेट करके रख लें ताकि इनको सुबह को आसानी रहे। और जिसके बाद रात के टाइम जो है वो टीथ ब्रश करना बिल्कुल ना भूलें। रात के टाइम जो है लाज़मी अपने टीथ को ब्रश करें। ये आदत मैंने अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी लाज़मी रखी हुई है। यहाँ पर मेरे वॉशरूम में जो है शोर-शराबा लगा हुआ है और बच्चे और मैं हम लोग लगे हुए हैं ब्रश करने। तो बस इसके बाद मैं बच्चों को सुला दूँगी और ख़ुद भी सो जाऊँगी, और रात के 10 बजे तक मैं अपने बच्चों को लाज़मी सुला देती हूँ। इससे ज़्यादा देर मैं बच्चों को नहीं जगाती, ख़ास तौर पर जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो फिर मेरी कोशिश होती है बच्चों को जल्दी सुला दूँ। अभी मैं आई हूँ टेरेस पर देखने के लिए ताकि लाइट्स जो हैं वो सारी ऑफ़ हैं कि नहीं। अभी सारे दरवाज़े लाइट्स वगैरह चेक करेंगे और फिर मैं उसके बाद सो जाऊँगी। सो आज की नाइट की रूटीन मेरी यही थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हर तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है, खामोशी है। सो अल्लाह हाफ़िज़।